नमस्कार दोस्तों, आज हम आदिवासी जनजाति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आदिवासी का मतलब क्या होता है? पहला, आदिवासी कौन है? आदिवासी समाज का धर्म क्या है? आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है? आदिवासी कौन से भगवान को मानते हैं? आदिवासी के वंशज कौन है? ये सारे प्रश्नों की उत्तर पाने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल साधारण ज्ञान को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हम वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ये सारे जानकारी गूगल पर भी उपलब्ध हैं। पहली बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में मनाया गया। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। आदिवासी के समानार्थी शब्दों में एबोरिजिनल, इंडिजिनस, देशज, मूल निवासी, जनजाति, गिरिजन, बर्बर आदि प्रचलित हैं। भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है। इनके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की सबसे ज्यादा 42 लाख आबादी है। ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं। भगवान शिव को आदिदेव, आदिनाथ और आदियोगी कहा जाता है। आदि का अर्थ सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम और आदिम। शिव आदिवासियों के देवता हैं। शिव खुद ही एक आदिवासी थे। आर्यों से संबंध होने के कारण आर्यों ने उन्हें अपने देवों की श्रेणी में रख दिया। आर्य लोग शिव की पूजा नहीं करते थे, लेकिन आदिवासियों के देवता तो प्राचीन काल से ही शिव ही रहे हैं। झारखंड में अधिकांश जनजातियां हिंदू नहीं हैं। झारखंड की जनजातियां और पूर्वोत्तर की कुछ जनजातियां हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन मूल रूप से वे नहीं हैं। जनजातीय लोग हिंदू धर्म के आगमन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे। वे आनुवंशिक या भाषाई रूप से हिंदू आबादी से संबंधित नहीं हैं। भारत की जनजातियां स्वदेशी या मूल निवासी लोग हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। जनजातियां भारतीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और जनजातीय संस्कृति हमारी अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। भारत में आदिवासी लगभग 705 जनजातीय समूह हैं। इनमें लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 3.1 करोड़ कुल जनसंख्या का 6.9% थी। 2011 के अनुसार अब देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 10.45 करोड़ हो चुकी है, जो कुल आबादी का लगभग 8.6% है। भारत में आदिवासी लगभग 705 जनजातीय समूह हैं। इनमें लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 3.1 करोड़ कुल जनसंख्या का 6.9% थी। 2011 के अनुसार अब देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 10.45 करोड़ हो चुकी है, जो कुल आबादी का लगभग 8.6% है। इन 10,000 सालों के दरमियान भारत में विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ, लेकिन भाषाओं के आधार पर अगर हम शोध करें तो भारत में द्रविडियन और ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले समुदायों का इतिहास लगभग 50-70 हजार वर्ष पुराना है। मध्य भारत में रहने वाले गोंड प्रधान पारधी है और दक्षिण भारत में रहने वाले गोंड खोंड द्रविड़ जनजाति के लोग हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की 40% आबादी इन्हीं आदिवासियों की है। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों की घाटियों में रहने वाले तथा भूटानी, नेपाली सबके सब आदिवासियों के ही वंशज हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं कायम की, इनमें इन शूद्रों को भी घसीट ले गए। छुआछूत, ऊंच नीच की व्यवस्थाएं इन्हीं आर्यों की देन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। जनजाति की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है। इस राज्य में 1.53 करोड़ से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। पश्चिमी भारत के इस राज्य में भी 1 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं। परंपरागत रूप से आदिवासी लोग घनिष्ठ समुदायों में रहते थे, अक्सर ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में, और अपने भोजन और आजीविका के लिए निर्वाह कृषि, शिकार और इकट्ठा होने पर निर्भर थे। वे आमतौर पर प्राकृतिक सामग्री से बनी साधारण संरचनाओं में रहते थे, जैसे कि बांस, मिट्टी या छप्पर। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में आंध, गोंड, खरवार, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, कोली, सहरिया, संथाल, भूमिज, हो, ओरांव, लोहरा, बिरहोर, पारधी, असुर, नायक, भिलाला, मीना, भूया, घटवाल, धानका आदि हैं। भारत एक देश है, उसके लोगों द्वारा चलाया जाता है, उसके लोगों के लिए अवधि। भारत में
लोकतंत्र है। एल लोग भारत के मालिक हैं। एल वे मतदान करते हैं और तय करते हैं कि लोगों की ओर से देश पर शासन कौन करेगा। एल आदिवासी जनजातीय परिवार की विशेषताएं ये हैं कि एक, परिवार का आकार सीमित होता है। दो, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थायी प्रकृति के होते हैं। तीन, पति और पत्नी स्थायी यौन साथी हैं। चार, परिवार के कम से कम एक सदस्य को सभी सदस्यों के लिए रोटी कमाने वाला होना चाहिए। पांच, सदस्यों का निवास स्थान एक समान होता है। भील जनजाति में शादी की रस्में 3 से 4 दिनों के बीच पूरी हो जाती है। आदिवासी समुदाय में चांदला रस्म भी काफी लोकप्रिय है। इसमें आदिवासी समुदाय के लोग शादी वाले घर में यानी लड़के और लड़की के घर वालों को पैसे देकर उनकी आर्थिक मदद करते हैं। दरअसल कई आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से यह प्रथा खत्म हो सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल साधारण ज्ञान को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हम वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। लाइक और शेयर जरूर करना, तभी तो अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय आदिवासी।